80 से 90% लोग सही तरीके से श्वास लेते ही नहीं है। जब इनहेल करते हैं तो पेट फूलना चाहिए, जब एक्सहेल करते हैं तो पेट अंदर जाना चाहिए। ज्यादातर लोगों का उल्टा है, ये मैंने लास्ट सेशन में बोला था। तो अभी मैंने स्वर्ण विज्ञान, ये शिव के एक पुराण में से लिया गया है, उसके बारे में बताता हूँ। तो जब आप मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठते हैं या जब भी उठते हैं, ये जो आपकी ब्रीथिंग है ना, ये आपकी लाइफलाइन है। अगर बिना खाने के कुछ दिन रहा जा सकता है, बिना पानी के कुछ घंटे रह सकता है, पर बिना ब्रीथिंग के 1 मिनट भी नहीं रह जा सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज्यादा काम करती है। ये श्वास होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा काम करते हैं हमारी लाइफ में, हर चीज को अच्छा, पॉजिटिव और बुरा करने में भी। तो इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए ना। तो जब आप सुबह उठते हैं, उठते ही आपको देख रहे हैं ये काम करेगा। ये कोई मंत्र नहीं है, ये कोई उपचार नहीं है, पर ये बहुत पॉजिटिव चीज है हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए। और ये एक बिल्कुल समझ लीजिए प्योर मेडिकल साइंस है जिसके ऊपर हम बात करने वाले। तो जब आप सुबह उठते हैं तो आपको देखना है कि आपकी ब्रीथिंग कौन सी नोज से चल रही है। हमारी हर वक्त एक नोज से ब्रीथ चलता है। अगर राइट नोज से आपकी ब्रीथिंग है जब आप उठते हो, तो इसका मतलब ये वाली सूर्य की नोज है, नाक है, जो हमारी ब्रीथिंग सूर्य वाली। अगर आप उठे बैठते हो और लेफ्ट नोज से आपकी ब्रीथिंग चल रही है, इसका मतलब वो चंद्र की है। तो हमारे पास में 2 नाड़ी है, इंगला पिंगला नाड़ी है, जिसके ऊपर हमारी ब्रीथिंग चलती है। तो अगर आपकी ब्रीथिंग सूर्य वाली नाड़ी से है, अगर आप उठते हो तो आपको उठते ही बैठना है और अपनी राइट जो हैंड है उसको ऐसे आंख के ऊपर रखना है, ऐसे करना है एक साइड में, और बैठना है। आपका फेस जो है वो नॉर्थ की तरफ या ईस्ट की तरफ होना चाहिए। और जब आप बैठते हैं, आप थोड़ी देर बैठिए और ध्यान कीजिए सूर्य देव का और उसकी चमक का। चाहे वो सूर्य ना भी दिख रहा हो, चाहे ना भी हो, निकला हो अभी, सनराइज ना भी हो, और आपको ध्यान करना है और ब्रीथ करते रहना है और आंखें बंद करके उसकी एनर्जी को अट्रैक्ट करना है कि सूर्य की जो चमक है, सूर्य की जो एनर्जी है वो आपके अंदर पूरी तरीके से आ रही है, क्योंकि आपकी अभी राइट नोज एक्टिवेट है। सच में लाइफ में बड़ा फर्क पड़ेगा। ये 1-2 मिनट का प्रोसेस है सुबह सुबह। अगर आप मेडिटेशन अभी नहीं भी कर रहे और आप शुरू करना चाहते हो और आपकी राइट नोज से ब्रीथिंग चालू और आप उठे हो, तो नॉर्थ और ईस्ट की तरफ फेस कीजिए, यहाँ पे ऐसे हाथ रखिए आधे और ब्रीथ कीजिए। और आप सेल्फ एनालाइजेशन भी कर सकते हो, डीप ब्रीथ कर सकते हो और फील कर सकते हो कि आज सूर्य देव मुझे जबरदस्त एनर्जी और पावर दे रहे हैं। अगर आपकी लेफ्ट नोज से ब्रीथिंग चालू है तो सेम काम आपने इस हाथ को इधर रखना है और फील करना है। ये जो चंद्रमा है ये जबरदस्त रोशनी और एनर्जी का स्रोत है। ये भी जैसे दिन में सूरज है, रात को चंद्रमा है, सेम एनर्जी है, बहुत पावरफुल है। तो आपको उसको फील करना है और उससे सारी एनर्जी अट्रैक्ट करनी है। सच में आपके दिन के काम जबरदस्त होने चालू जाएंगे, पॉजिटिविटी मिलेगी। और यह फील कर सकते हैं। 1-2 मिनट डीप ब्रीथ कीजिए, एनालाइज कीजिए, ध्यान कीजिए और आप वो चंद्रमा के ऊपर ध्यान कीजिए और उससे वो एनर्जी लीजिए। जिस भी भगवान को मानते हैं आप उसका नाम ले सकते हैं, डीप ब्रीथ कर सकते हैं। और जब आप ये करेंगे और आपकी एनर्जी इनहांस हो जाएगी, तो जब आपका मून वाली लेफ्ट वाली नोज चल रही है तो उस टाइम आपका फेस जो है वो साउथ और वेस्ट की तरफ होना चाहिए। और आपको पता है, ये हमने शुरू से पढ़ा है, ये जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है ये बहुत ज्यादा इनकी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है जिसके बीच में हम रहते हैं। तो इसका ध्यान रखिए। नाउ उसके बाद जब उठते हैं, ये मैंने बहुत पहले सुना था, कई सालों पहले मैंने सुना था, पर मैंने इसको दोबारा पढ़ा तो मुझे पता लगा कि बहुत इफेक्टिव है। तो जो पुराने लोग थे वो क्या करते थे, जिनको ज्ञान था इस विज्ञान के बारे में, तो जब वो उठते थे एकदम से नहीं उठते हैं। जब आप बेड से उठते हो तो अगर आपकी सूर्य वाली नोज एक्टिवेट है तो आपको पहले राइट पैर धरती पे लगाना है और 3 बार उसको ऐसे उठाना है, रखना है, उठाना है, रखना है, 3 बार। तो ये आपके, क्योंकि हमारे पैर से टो से लेके हेड तक हमारी बॉडी के 2 पार्ट है, एक राइट और एक लेफ्ट, और ये 2 डिफरेंट है। हर चीज डबल है, हमारा ब्रेन भी डबल है, आई से लेके पूरा बॉडी पार्ट
ये दो डिफरेंट तरीके से काम करता है। तो आपको राइट वाले पैर को नीचे अर्थ पे 2 या 3 बार टच करना है, उठाना है, नीचे रखना है, टच करना है, फिर आप उठिए। अगर आपकी लेफ्ट वाली नोज एक्टिवेट है तो जब आप धरती पे पैर रखेंगे तो 2 बार उसको टच करना है, एक बार रखना है, फिर उठाना है, फिर टच करना है। ये बहुत छोटी सी प्रैक्टिस है, पर ये बहुत पुराने मेडिकल साइंस में भी इसके बारे में बोला गया है, साइंस के अंदर इसके बारे में बोला गया है, और हमारे सौर विज्ञान के बारे में जो शिव का एक पुराण है उसके बारे में इसके बारे में बोला गया। तो ये इफेक्टिवली काम करता है। नाउ जो हमारी ब्रीथिंग है वो कैसे काम करती है, क्योंकि ये हमारा जो शरीर है ये 5 तत्व से बना हुआ है, ये आपको पता ही है, पंच भौतिक तत्व से बना हुआ है। तो जो ये हमारी बॉडी है ये ब्रीथ करती रहती है और इसमें हर चीज एक्टिवेट होती है, ये 5 चीजें एक्टिवेट होती है। ये शायद हमें नहीं पता होगा, पर मैं आपको बताऊंगा आज। कुछ लोगों को हो सकता है पता हो, पर ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा। तो ये जो ब्रीथिंग है ना, ब्रीथिंग ये 4 मिनट तक एक्टिव रहती है हमारी आकाश तत्व में, जिसे हम बोलते हैं स्पेस। 4 मिनट। नाउ उसके बाद में 8 मिनट जो ये ब्रीथिंग एक्टिवेट रहती है वो वायु तत्व में रहती है, जिसे हम बोलते हैं एयर। 12 मिनट तक ये ब्रीथिंग एक्टिवेट होती है। जब ये एक्टिवेट होती है उसे बोलते हैं अग्नि तत्व, फायर। और 16 मिनट के लिए ये एक्टिवेट होती है जल तत्व में, फॉर वाटर। और ये 20 मिनट के लिए एक्टिवेट होती है जब भी इसका रोटेशन आता है, वो होता है पृथ्वी, अर्थ। तो ये जब एक्टिवेट होती है, अब हमें पता कैसे लगे ये एक्टिवेटेड है। ये जो हमारे अंदर चल रहा है, ये बॉडी ऐसे नहीं चल रही। आपको भगवान और जो आपके पास ये जो बॉडी मिली है, शरीर मिला है आपको, ये कुदरत की सबसे नायाब चीज है। इससे खूबसूरत इस धरती पे कुछ नहीं है, इससे जटिल इस धरती पे कुछ नहीं है, इससे इंपॉर्टेंट इस धरती पे कुछ नहीं है। इसके ऊपर कुछ भी नहीं किया जा सकता है, इसके ऊपर इसको सिर्फ समझा जा सकता है और उससे अपनी लाइफ की हर चीज पूरी की जा सकती है। जैसे मैंने बोला, आपके जो लाइफ के इवेंट है उसको सक्सेसफुल किया जा सकता है, ये आपके हाथ में है। इवेंट तो होना है, आपकी लाइफ के इवेंट तो फिक्स है, वो तो होने ही होने हैं। कब पैदा हुए थे और कब जाना है, इसके बीच में बहुत सारे इवेंट्स है, फिक्स डे टाइम है, और उनको कैसे सक्सेसफुल करेंगे वो आपके ऊपर कर्म मुक्त हो। पर इन ब्रीथिंग के साथ में, इसके साथ में आप उसको कर सकते हो। नाउ तो कैसे पता लगा जाएगा कि हमारे कौन से तत्व में अभी एक्टिवेशन है। तो जब आप ब्रीथ करते हो और आप यहाँ पे अगर अपर लिप पे हाथ रखते हो, अगर आपकी ब्रीथिंग यहाँ तक है, शॉर्ट ब्रीथिंग है, तो इसका मतलब है अभी स्पेस, आकाश तत्व आपका एक्टिवेटेड है। नाउ अगर आपकी ब्रीथिंग है, चिन तक आ रही है, आपकी नोज से ब्रीथिंग चिन तक आ रही है और आप फील कर पा रहे हो उसको, इसका मतलब आपका अग्नि तत्व एक्टिवेटेड है, जिसे हम बोलते हैं फायर। और नाउ अगर ये गले तक है, आपको यहाँ तक फील हो रहा है गले तक, इसका मतलब है आपका वायु तत्व एक्टिवेटेड है। नाउ अगर चेस्ट तक आप उसको फील कर पा रहे हो और चेस्ट तक ब्रीथिंग है आपकी, इसका मतलब वो पृथ्वी तत्व है। अगर आपकी नाभि और उससे नीचे तक आप फील करते हो और वो ब्रीथ है, तो इसका मतलब वो जल तत्व है। अब आपको पता लग गया, आपने फील कर लिया, आपने महसूस कर लिया। नाउ अब इसका इस्तेमाल कैसे करें, क्या करें और क्या ना करें इसके, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपकी ब्रीथिंग शॉर्ट ब्रीथिंग है, आप लिख सकते हैं इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। शायद ये एपिसोड दोबारा आए ना आए, शायद आपको ये नॉलेज दोबारा मिले ना मिले, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटी सी चीज है, अपने लाइफ के इवेंट सक्सेसफुल कर सकते हो आप इनहेल और एग्जिट करके। और इसके ऊपर शुरू से बहुत लंबा लिखा गया है, हमारे योगा के अंदर बहुत बारी आपको ये चीजें बताई गई हैं। हमारी बहुत सी चीजों में हमारे गुरु ने हमें बहुत ज्ञान दिया है इसके बारे में। हमारे मेडिटेशन की शुरुआत यहाँ से होती है। आपको पहले श्वास लेने का तरीका ठीक करना होगा। ओके, नाउ इसके ऊपर बात करते हैं। नाउ तो सबसे पहले अगर यहाँ तक आपकी ब्रीथिंग है, तो इसका मतलब आपका आकाश तक एक्टिवेटेड है। तो क्या करें इस वक्त? उसमें सबसे अच्छा टाइम होता है मेडिटेशन करने का, स्पिरिचुअल बात करने का, स्पिरिचुअलिटी दिखाने का, और फिलॉसफी के तरीके से बात करते हैं। फास्टिंग कर सकते हैं आप यहाँ पे, इस समय में कुछ ना खाइए, फास्टिंग कीजिए। ओके, आप प्रेयर कर सकते हैं, आप भगवान का नाम लेते हैं, ये सबसे बेस्ट टाइम होता है। आप चैंटिंग कर सकते हैं, आप जो भी मंत्र बोलते हैं, जो भी उच्चारण करते हैं, जिस भी भगवान का नाम लेते हैं, कोई भी आपने नाम ना लिया हो, कुछ भी किया हो, आप उसका उच्चारण
उच्चारण कर सकते हैं। दिस इज द राइट टाइम, आपका ध्यान भटकेगा नहीं, आप कनेक्ट हो जाओगे, आप चैंटिंग कर सकते हो इस टाइम में, ये बेस्ट टाइम होता है और ये ब्रीथिंग में सबसे बेस्ट होता है। ओके, नाउ क्या नहीं करना चाहिए इस वक्त में? ज्यादा अपने बिजनेस डिस्कस मत करो, ज्यादा अपना कारोबार डिस्कस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मेडिटेशन और शांत रहने का वक्त है। इसमें आपको अपने बिजनेस रिलेटेड बात नहीं करनी चाहिए, कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। आप कुछ बिल्डिंग करना चाहते हो, आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हो, और अगर आपकी ब्रीथ अभी आकाश तत्व में, तो उसको थोड़ा पोस्टपोन कर दो, उसके बारे में बात। फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत नहीं है, आपको वर्कआउट नहीं करना चाहिए इस वक्त के अंदर। ओके, तो क्योंकि इस वक्त में थोड़ा सा शांत बैठना इंपॉर्टेंट है, हाई एनर्जी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए इस वक्त के अंदर। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ सेकंड, अगर आपकी ब्रीथिंग थोड़ी सी ज्यादा है, चिन तक है, तो आपका अग्नि तक एक्टिवेटेड है, इस वक्त में क्या करें? खाना, जैसे कि अग्नि है तो हमें पता है सबसे ज्यादा अग्नि का इस्तेमाल क्या होता है? खाना बनाने में और खाना पचाने में। खाना बना सकते हो आप, फायर रिलेटेड वर्क कर सकते हो आप, खा भी सकते हो आप। यहाँ बहुत अच्छा वक्त होता है इस ब्रीथिंग के अंदर, आप कर सकते हो। ओके, आप मटेरियलिस्टिक चीजों की बात कर सकते हो, आप आर्ट्स की बात कर सकते हो, आप कला की बात कर सकते हो, और आप स्टडी की बात कर सकते हो, पढ़ाई की बात कर सकते हो, एजुकेशन की बात कर सकते हो। नाउ यहाँ पे इस वक्त में क्योंकि आपका अग्नि तत्व एक्टिवेट है, तो क्या नहीं करना चाहिए? आपको इमोशनल नहीं होना इस वक्त के अंदर, और इमोशनल एक्टिविटी के ऊपर बात नहीं कर रहे, क्योंकि हमने शुरू से ही सुना है, पढ़ा है, देखा है कि अग्नि और पानी दो अपोजिट एनर्जी है हमारे पास में। तो पानी से रिलेटेड काम नहीं करना है, आपको स्विमिंग नहीं करनी है, और आपको ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए इस वक्त में, या वाटर बेस्ड एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। रेस्ट तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए इस वक्त में, ये अग्नि तत्व है। आप अग्रेसिव हैं इस वक्त में, आप अग्रेसिवली काम कर सकते हैं अपना, कुछ और जो भी आप सोचते हैं, आप प्लानिंग कर सकते हैं इस वक्त के अंदर। ओके, तो ये कर सकते हैं, ये एक्टिविटी तो मैं बता रहा हूँ कि किस ब्रीथिंग में, किस श्वास में आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। बड़ा जबरदस्त है, बड़ा मजा आएगा जब आप इसको फील करोगे। कभी ऐसे बैठे बैठे फील करो, आपको पता लगेगा आपकी कौन सी श्वास चल रही है, अग्नि है, जल है, वायु है, कौन सी चल रही है, और उस वक्त उसको करके देखिए, आपको बड़ा अच्छा फील होगा। आपकी थिंकिंग अलग हो जाएगी, आपके रिजल्ट्स अलग हो जाएंगे, आपके इवेंट्स के रिजल्ट अलग हो जाएंगे, जो आप सोचते हो उससे बेहतर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है एयर। अगर आपकी नेक तक है तो वायु तक। इस वक्त में क्या करें? ट्रैवलिंग कर सकते हैं, यहाँ पे मस्ती कर सकते हैं, आप लोग ट्रैवलिंग कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, आप फोन कर सकते हैं, लोगों से एंटरटेन कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं, आप कुछ लिखना चाहें, पब्लिक स्पीकिंग, लोगों से बात कर सकते हैं, पब्लिक से बात कर सकते हैं, ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जब आपका ये एयर। और इस वक्त में आप सबसे ज्यादा डायनेमिक पर्सनालिटी हैं, आपके जो अंदर से शब्द निकलेंगे वो बहुत अच्छे और पॉजिटिव निकलेंगे। आप अपनी प्लानिंग को फास्ट कर सकते हो, जिस चीज में आपको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था, और जब ये आपकी ब्रीथिंग चल रही होगी, आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग, आप अपने बिजनेस की प्लानिंग, आप अपनी फैमिली की प्लानिंग, आप अपने बच्चों की प्लानिंग, आप उनके साथ में जो भी आपने घूमने फिरने की प्लानिंग, घूमने जाना है, अभी बच्चों की छुट्टियां आ रही हैं, वेकेशन की डेस्टिनेशन प्लान नहीं हो रही है, तो जब ये आपकी ब्रीथिंग चल रही होगी, आप प्लान कर सकते हो कहाँ ट्रैवल करना है, और ये ट्रैवलिंग के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है। ओके, नाउ ब्रेन स्टॉर्मिंग टाइम होता है, आपका दिमाग पूरा एक्टिवेट होता है, बड़े बड़े आइडियाज आते हैं इस वक्त के अंदर। और क्या नहीं करना चाहिए इस वक्त में भी? नो इमोशनल टास्क, कोई इमोशनल टास्क नहीं होना चाहिए इस वक्त में, और मटेरियलिस्टिक बातें नहीं करनी इस वक्त में, घूमने फिरने की, मजे करने की, और स्टडी करने की, और प्लानिंग की बात कर सकते हो, मटेरियलिस्टिक बातें नहीं करनी इस वक्त में। तो ये आपकी ज्यादा उस चीजों में ज्यादा सपोर्ट नहीं करते, इमोशनल बातों में ज्यादा सपोर्ट नहीं हो, मटेरियलिस्टिक चीजों की बातों में ये ब्रीथिंग आपको ज्यादा सपोर्ट नहीं करते, तो नहीं करनी। नाउ अगर आपकी चेस्ट तक ब्रीथिंग है, तो उस वक्त में आपका पृथ्वी तत्व एक्टिवेटेड है, तो क्या करना चाहिए? पृथ्वी जैसे अर्थ हमें पता है, हमारा सीधा दिमाग जाता है, फार्मर्स के लिए बड़ा अच्छा है, हम लोग गार्डनिंग कर सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं, कुछ ना कुछ
हम अपने घर की कंस्ट्रक्शन की बात कर सकते हैं, कुछ रेनोवेशन की बात कर सकते हैं, हम कुछ परचेज करने की बात कर सकते हैं, कुछ रियल एस्टेट की बात कर सकते हैं। इसके अंदर जब आप पृथ्वी तत्व की, तो जब आपने नया घर लेना है, कुछ रेनोवेशन कराना है, कुछ प्लानिंग कराना है और घर से रिलेटेड कुछ भी चीज करनी है, तो आप यहाँ पे इसके बारे में बात कर सकते हैं। आप खाना बनाने की बात कर सकते हैं, खाना खाने की बात कर सकते हैं, जब ये आपकी पृथ्वी तत्व वाली ना रेस्ट भी कर सकते हैं और मेडिटेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि अर्थ के साथ, जैसे मैंने बताया आपको, जब आप सुबह उठते हो तो आपको अपने पैरों को अर्थ पे रखना है। आपको पता है, एक चीज मैं बताता हूँ, अभी मेरे दिमाग में है कि जब हम फॉरेन ट्रेवल करते हैं तो हमें जेट लैग महसूस होता है, क्योंकि इंडिया में दिन होता है और वहां पे रात होती है। अभी हमने काफी ट्रेवल किया वर्ल्ड वाइड, तो हमें जेट लैग फील होता है। पर हमारे ग्रंथों में बताया, आप दुनिया में कहीं भी ट्रेवल करो, हमारे जितने भी पुराने लोग थे उन्होंने बहुत ट्रेवल किया वर्ल्ड के अंदर, उनको कभी जेट लैग नहीं हुआ। हमें क्या होता था? आपको पता है, जब आप नंगे पैर धरती के ऊपर पैर रखते हैं सुबह, तो वहां की एनर्जी और आपकी बॉडी की एनर्जी एक हो जाती है। वहां का टाइम जोन और आपकी बॉडी का इनर जो टाइम जोन है एक हो जाता है। तो नंगे पैर चलने से वो आपकी एनर्जी कनेक्ट हो जाती है, रीसेट हो जाती है। जैसे आपका मोबाइल ऑटोमेटिक टाइम उठा लेता है, उसी तरह से आपकी बॉडी भी वहां की एनर्जी को, उस जोन की एनर्जी को ऑटोमेटिक उठा लेती है। तो आपको इस वक्त में स्टेबल, जो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आए, ऐसे बात सोचनी और करनी चाहिए। आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो तो आप ये काम उस वक्त में कर सकते हो जब ये आपकी पृथ्वी तत्व वाली एयर ब्रीथिंग एक्टिवेटेड है। नाउ क्या नहीं करना चाहिए? डायनेमिक और अग्रेसिव कार्य नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसा डायनेमिक करेंगे, कुछ ऐसा अग्रेसिव करेंगे, नहीं करना चाहिए। उस टाइम में ट्रैवल कम करो, मूवमेंट कम करो, क्योंकि जो पेड़ है, नेचर है, वो धरती के ऊपर ही रहते हैं, वो हमारे जैसे घूम फिर नहीं सकते। तो जब आपका अर्थ वाला, पृथ्वी वाला तत्व एक्टिवेट है, तो हमें ट्रैवलिंग अवॉइड करनी चाहिए, हमें ज्यादा मूवमेंट नहीं करना चाहिए, हमें बैठना चाहिए। सेल्फ एनालाइजेशन कर सकते हैं आप, मेडिटेशन कर सकते हो, ज्यादा अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है और अग्रेसिव चीजों से बचो। नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट है, जब आपकी ब्रीथिंग नाभि से नीचे हो रही है, मतलब जल तत्व एक्टिवेटेड है, तो इसका मतलब है आप क्या कर सकते हैं? आप पानी पी सकते हैं, आप बहुत सारा लिक्विड ले सकते हैं, आप एक ऐसा एनर्जी ड्रिंक पी सकते हैं। आपके कोच एडुकेट करते हैं रोज आपको कितना पानी पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो आप जरूर सीखिए उनसे। पर आप देखिए, अगर आपका जल तत्व वाली ब्रीथिंग एक्टिवेटेड है, उस टाइम में दबा के पानी पीजिए, फ्लूइड लिक्विड जरूर लीजिए। आपके कोच बताते हैं दिन में कितने लीटर पानी पीना है, क्या करना है, वो आप ले सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशनल हीलिंग हो सकती है इस वक्त में, इमोशनल हेल्थ के ऊपर हम बात कर सकते हैं। अब मुझे देखो देखिए मेरे स्क्रीन पे आधे लोगों के ग्लास और कप खड़े हो गए हैं लोग ड्रिंक करना चालू हो गए अभी, तो गुड, अच्छी बात है। नाउ रिलैक्स फील कीजिए, इस वक्त में रिलैक्स करने का टाइम है। म्यूजिक सुन सकते हैं, आराम से बैठिए, रिलैक्स कीजिए, पानी पीजिए, लिक्विड लीजिए, एक्टिव रहिए। इस वक्त में खाना ना खाइए, ना खाइए, इस वक्त में कुकिंग ना कीजिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया वाटर और फायर दो डिफरेंट एनर्जीज हैं, तो वो नहीं बनाना चाहिए। अब क्या ना करें इस वक्त के अंदर? नो लॉजिकल वर्क, ज्यादा लॉजिक मत लगाओ लाइफ में, जो चीज चल रही है ठीक है, कोई ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो फायर एक्टिविटी ना कीजिए, आग से जुड़े हुए तत्वों के ऊपर ज्यादा आप काम ना कीजिए। तो ये जो आज आपकी मैंने आपको ब्रीथिंग के बारे में बताया, इसके ऊपर ध्यान रखना है। तो 5 तत्व कैसे काम करते हैं वो इंपॉर्टेंट है।